जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण, पहले हम लोग गणना के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग सर्वेक्षण यानी सर्वे जो होगा जमीनी स्तर पर सभी जिला में, बिहार के सभी जिला में, उसके बारे में जानेंगे। कैसे होगा प्रबंधन प्रणाली मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से। इसमें आपको दोस्तों प्रगणक हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, जो चार्ज अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हो, डीएम साहब हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत काम का है। आप थोड़ा सा समय देकर के इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए कैसे काम करेगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला काम है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य यह है, यह एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप, यानी एंड्रॉयड जो सभी आजकल तो सभी के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल यानी बड़ा मोबाइल है, स्क्रीन टच। तो उसी के माध्यम से यहां पर देखिए बी जागा, यानी बी आई का मतलब हुआ बिहार, बी आई का मतलब क्या हुआ बिहार, और जे का मतलब हुआ जाति, और जी ए का मतलब हुआ गणना, यानी बिहार जाति गणना को विकसित करना है इस ऐप के माध्यम से। ये जो ऐप है ना बिजागा नाम से ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जो प्रगणक है उनको एक लिंक भी दिया जाएगा, पर्यवेक्षक हों, चार्ज अधिकारी हों, सबको लिंक दिया जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसको लोड कीजिएगा, वहां होस्ट किया जाएगा। अभी तो वर्तमान में नहीं किया गया है, किया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। उक्त ऐप से प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा बिहार जाति आधारित पोर्टल पर सीधे गणना उपगणना ब्लॉक से एकत्रित किया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐप एवं पोर्टल की प्रमुख विशेषता, इसका विशेषता क्या है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, मोबाइल हैंडसेट के साथ ऐप की बाइंडिंग करना होगा, आंकड़ों की आसान प्रविष्टि इसमें होगा, स्क्रीनशॉट प्रबंधित किया गया है, ऑफलाइन फॉर्म में भी यह काम करेगा। मोबाइल इंटरनेट के बिना निर्भरता, यानी आपका नेट नहीं भी चालू रहेगा तो भी ये काम करेगा। फिर ऑफलाइन आंकड़ों की ऑटो सीकिंग या लॉग आउट होने पर भी स्वतः सीकिंग हो जाएगा, यानी कुछ भी आप वहां पर टाइप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वहां लेना स्टार्ट करेगा। वो अपने सुविधा अनुसार जो सही रहेगा नाम उसको आपको देना है। वेब पोर्टल पर क्या है, चार्ज अधिकारी काम करेंगे, एसडीएम साहब काम करेंगे, डीएम साहब काम करेंगे। जाति सर्वेक्षण आंकड़ों की समीक्षा और संपुष्टि की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक स्तर पर डैशबोर्ड देखने की व्यवस्था रहेगा। MIS रिपोर्ट निकालने की व्यवस्था रहेगा, यानी पूरा PDF के रूप में अपना निकाल लेंगे, उनको व्यवस्था दिया जाएगा MIS रिपोर्ट निकालने की व्यवस्था के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन विवरण ऐप तथा पोर्टल के उपयोगकर्ता। लोकेशन विवरण जिला रहेगा, प्रखंड नगर निकाय रहेगा, पंचायत रहेगा, वार्ड रहेगा, गणना ब्लॉक रहेगा, उपगणना ब्लॉक रहेगा। वो ये आपका लोकेशन रहेगा जहां कार्य होगा वहां के लिए। भूमिकाएं में कौन कौन है, भूमिकाएं उपयोगकर्ता मास्टर जो रहेंगे। मोबाइल ऐप से जो काम करेंगे प्रगणक करेंगे मोबाइल ऐप से काम, पर्यवेक्षक करेंगे। वेब पोर्टल से काम करेंगे चार्ज अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम हुए, जिला पदाधिकारी जो डीएम हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, किसी व्यक्ति की एक से अधिक स्थानों पर एंट्री की जांच, इसके बारे में जानते हैं। परिवार से संबंधित कॉलम में यदि किसी व्यक्ति की 2 बार गणना प्रविष्टि की जाएगी तो ऐप में उसी समय उसकी जांच हो जाएगी। चलिए
किसी भी व्यक्ति की गणना प्रविष्टि पूरे बिहार में यदि एक से अधिक, नोट कीजिए, एक से अधिक स्थानों पर की गई है तो उसके जांच की व्यवस्था है। कंफर्म। जांच का आधार व्यक्ति का नाम रहेगा, पिता का नाम, पति का नाम और स्वेच्छा से, यहां देखिए स्वेच्छा से दिए गए आधार संख्या के आधार पर हो सकेगा। चलिए, दो स्थानों पर किसी समान व्यक्ति के आंकड़ों में बाद वाला आंकड़ा विवादित माना जाएगा। जो बाद वाला आंकड़ा एक बार करवा लेंगे और दूसरा जब करवाएंगे तो वो विवादित माना जाएगा। उसकी जांच पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल के बारे में अब समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। इसमें कोई सस्पिशन नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। मुख्य पृष्ठ इस प्रकार से रहेगा पोर्टल में आपका। यहाँ इसमें पोर्टल पर काम करेंगे चार्ज अधिकारी, एसडीएम साहब और डीएम। लॉगिन प्रोसेस की व्यवस्था है, देखिए लॉगिन यहाँ है, यहाँ लॉगिन प्रोसेस की व्यवस्था है। हेल्प डेस्क संपर्क नंबर रहेगा। पूछे जाने वाले का प्रश्न का भी यहाँ पर जवाब आपको मिलेगा। निर्देश पुस्तिका, देखिए निर्देश पुस्तिका यहाँ पर मिलेगा आपको। मीडिया गैलरी यहाँ आपको है, मीडिया गैलरी मिलेगा। प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति जो है सो मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। लॉगिन किस प्रकार करना है ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। चार्ज अधिकारी जो हैं, चार्ज अधिकारी एसडीएम साहब हुए या डीएम साहब हुए, उनको लॉगिन के लिए उनका रजिस्टर मोबाइल नंबर, देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड से किया जाएगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और नीचे में पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। चलिए पासवर्ड भूल जाने पर, देखिए पासवर्ड भूल जाने पर ओटीपी से प्राप्त किया जा सकेगा, ओटीपी से प्राप्त किया जा सकेगा। यदि पासवर्ड भूल गए तो ओटीपी से प्राप्त किया जाएगा। चलिए आगे के देखते हैं। अब डैशबोर्ड देखिए इस प्रकार से रहेगा। नंबर ऑफ एनुमिरेटर यानी कि प्रगणक हुए, ये पर्यवेक्षक हुए, एग्जाम्पल में दिया गया है। यहाँ चार्ज ऑफिसर यानी चार्ज अधिकारी हुए, यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, मतलब इस प्रकार से मिलेगा। डैशबोर्ड का रहेगा, फिर मैनेजर रहेंगे, फिर डीएम रहेंगे, एसडीएम रहेंगे। इस प्रकार से मतलब आपको जब पोर्टल खोलिएगा तो आपका जब उस पर कार्य होगा तो आपको दिखेगा। प्रगणक की संख्या और सूची दिखेगा, पर्यवेक्षक की संख्या और सूची दिखेगा, चार्ज अधिकारी एसडीएम डीएम सब कितने हैं, कौन जिला में, वो सब दिखेगा। सभी आंकड़ा स्वतः अपडेट होते रहेंगे। जब कार्य स्टार्ट हो जाएगा तो सभी आंकड़ा स्वतः अपडेट होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मोबाइल एप्लीकेशन स्क्रीन और सुविधाएं, इसमें आपको स्क्रीन और सुविधाएं मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन में आइएगा तो मोबाइल एप्लीकेशन का जो है इस प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा। लॉगिन सुविधा के बारे में देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पासवर्ड डालना है। रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा आप, ठीक है ना। देखिए मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पासवर्ड भूलने से यहाँ पासवर्ड डालिएगा। इसके बाद लॉगिन कर जाइएगा। यहाँ पर दाब करके आप लॉगिन कर जाइएगा। पुनः ओटीपी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यानी आप पासवर्ड भूल जाइएगा तब, पासवर्ड भूल जाने से ओटीपी के माध्यम से आपको नंबर पर ही आपको ओटीपी मिलेगा, उससे आप प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए प्रगणक होम पेज, यहाँ देखिए प्रगणक होम पेज आपका ये है। इस प्रकार से प्रगणक होम पेज मिलेगा। एड कास्ट सर्वे डाटा पर टच करने पर यहाँ देखिए एड कास्ट, यहाँ है ना एड कास्ट सर्वे डाटा, इस पर टच करने पर प्रथम चरण में परिवार एकत्रित आंकड़े, यानी जो पहले आपने किया था गणना, पहले प्रथम चरण में जो आपने गणना किया था उसका पूरा परिवार का एकत्रित आंकड़े आपके पोर्टल पर अपलोड किए परिवारों की सूची खुद
परिवारों की सूची आपको खुल जाएगी, ठीक है ना। किस पर? एड कास्ट सर्वे डाटा पर, डाटा है ना, डाटा पर क्लिक करने पर जो पहले चरण में किए थे हम लोग, उसका पूरा एकत्रित आंकड़ा खुल जाएगा। जहां से परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों की प्रविष्टि की जाएगी। परिवार प्रविष्टि किए गए आंकड़े सर्वे लिस्ट में उपलब्ध रहेंगे। इसमें आप खोलिएगा तो आपको मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं। प्रगणक जाति सर्वेक्षण जोड़ें, परिवार का चयन करें। परिवारों की सूची में से किसी भी परिवार में आंकड़ों की प्रविष्टि की जा सकती है। परिवार की सूची में से यानी जो परिवार हमने खोला उसमें किसी भी परिवार के आंकड़ों की प्रविष्टि की जा सकती है। कोई भी आगे पीछे हो उससे मतलब नहीं है, कर सकते हैं। यानी सबका तो होगा ही होगा, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है। कोई जिसे फील्ड में गए हैं कोई नहीं मिले तो आगे का काम करेंगे ना। इस प्रकार से परिवार टच करने से, परिवार पर टच करने से परिवार का विस्तृत आंकड़ा संकलन पृष्ठ जो गणना प्रपत्र के अनुरूप है उसमें आंकड़ों को भरा जाएगा। जो खुलेगा, जो ऑप्शन आपको कहेगा वो आपको भरना है। चलिए वो आपको सब मिल जाएगा उस समय जब खोलिएगा तो, लेकिन ये प्रोसेस हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस प्रकार से होगा। चलिए, प्रगणक जाति सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या और राज्य को जोड़ें। जैसे प्रपत्र मैनुअली भी भरा जा सकता है। यानी मैनुअली कहने का मतलब है जो आपके सामने हकीकत है वो उसको भर सकते हैं, या प्रपत्र पर उपलब्ध बार कोड, या जो प्रपत्र आपको मिलेगा उस पर एक बार कोड रहता है उसको आप स्कैन करके स्वतः भरा जा सकता है। चलिए, परिवार का राज्य अंकित किया जाना है। परिवार का राज्य अंकित किया जाना है यदि वह अन्य राज्य का निवासी है, अन्यथा बिहार बाय डिफॉल्ट रहेगा। परिवार मकान में रह रहा है या नहीं, इस प्रकार से आपको भरना है। ये सब आपको खुल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रगणक सर्वेक्षण के आंकड़े की एंट्री, सदस्य का पूरा नाम इसमें मिलेगा आपको, पिता पति का नाम, परिवार के प्रधान के साथ संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म आदि कुल 17 प्रश्नों को आपको जवाब देना है। विकल्प की प्रविष्टि की जाएगी। परिवार का जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है, जो सदस्य अब वहां नहीं रहता है, उसका चुनाव करने पर उनके आंकड़े नहीं भरने पड़ेंगे। जैसे देखिए आगे आपको यहां पर दिखा जाएगा। क्या कर रहा है? परिवार का जिस सदस्य की मृत्यु हो गई हो या जो सदस्य अब यहां नहीं रहते हैं उसका चुनाव करने पर उनके आंकड़े नहीं भरने पड़ेंगे। जो अब है ही नहीं उसका हम डिटेल क्यों भरे, यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगणक सर्वेक्षण आंकड़ों की प्रविष्टि, परिवार की सदस्य सूची, परिवार के कुल सर्वेक्षित परिवार के सदस्यों की सूची, प्रविष्टि किए गए आंकड़ों की पुनः समीक्षा और सबमिट करने का प्रावधान है। पूरा सबमिट करने का प्रावधान है। यानी परिवार के कुल सर्वेक्षित परिवार के सदस्यों की सूची रहेगा, प्रविष्टि किए गए आंकड़ों की पुनः समीक्षा और सबमिट करने का प्रावधान है। यानी उसका क्लियरेंस करेंगे ना, प्रविष्टि किए हैं, सही है गलत है, आंकड़ों की पुनः समीक्षा तो करना है ना, सही के की गलत है, उसको सबमिट करने का प्रावधान है। आगे बढ़िए। प्रगणक एंट्री किए गए आंकड़ों की समीक्षा और सबमिट करना। प्रगणक की घोषणा, परिवार के सभी सदस्यों की एंट्री किए गए आंकड़ों को सबमिट किया जाना है। परिवार के भीतर जोड़े गए डुप्लीकेट परिवार के सदस्यों के लिए डुप्लीकेट अलर्ट मिलेगा। यानी जो अगर दोबारा कर लिया है वो आपसे करवाएगा तो डुप्लीकेट अलर्ट आपको मिलेगा। आगे बढ़िए। प्रगणक स्थिति के अनुसार जाति सर्वेक्षण ड्राफ्ट, इसमें परिवार के वैसे भरे जाएंगे आंकड़े एकत्रित होते हैं जो सबमिट नहीं किए गए हैं। ये आपको है, सॉरी ये हाँ है ड्राफ्ट ये है ड्राफ्ट वाला में। इसमें परिवार के वैसे भरे गए आंकड़े एकत्रित होते हैं जो सबमिट नहीं किए गए हैं। नोट फाइल, इसमें वैसे परिवार की सूची रहेगी जो अभी भरे ही नहीं गए हैं। इसमें नोट फाइल में यहाँ सबमिटेड में इसमें वैसे परिवारों की सूची रहेगी जिसे भर कर सबमिट कर दिया गया है। सबमिटेड इसमें टोटल, इसमें तीनों का जोड़ रहेगा जो संक्षिप्त
देखिए टोटल, टोटल जो है यहाँ देखिए टोटल यहाँ है टोटल, इसमें तीनों का जोड़ रहेगा, 1 2 3, तीनों का जोड़ इसमें आएगा जो संक्षिप्त मकान सूची से डाला गया था, संक्षिप्त मकान सूची से डाला गया था। टोटल आंकड़ा दर्ज करने, अद्यतन करने, देखने के लिए परिवार का चयन किया जाएगा। कोई भी आंकड़ा को देखने के लिए परिवार का चयन किया जाएगा। आगे बढ़िए। डी डुप्लीकेशन की सर्वर पर जांच। एक बार जब प्रगणक मोबाइल ऐप पर आंकड़ा अपलोड कर देता है और डेटा सर्वर पर आ जाता है तो डी डुप्लीकेशन की जांच बैक एंड पर सर्वर पर रात के समय ध्वन्यात्मक मिलान के आधार पर चलती है, जिसमें निम्न आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। कौन कौन रहेगा? ध्वन्यात्मक जब चलती है, मिलान जब करता है सर्वर, तो इसमें रहेगा सदस्य का नाम, परिवार के सदस्य का नाम रहेगा, पति का नाम रहेगा, जाति रहेगा, आधार संख्या रहेगा। ये सब मैच करने के बाद अगर पहले से किया हुआ रहेगा तो ये डी डुप्लीकेशन के अंदर में चला जाएगा, ये डुप्लीकेट कहलाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़िए। उपरोक्त आंकड़ा का मिलान होने पर सर्वर उस व्यक्ति को संभावित डी डुप्लीकेशन के रूप में चिन्हित कर लेगा। ठीक है। डी डुप्लीकेशन लॉजिक चलने के बाद ही पर्यवेक्षक के मोबाइल पर आंकड़े का जांच हेतु उपलब्ध होंगे। पर्यवेक्षक के पास प्रत्येक परिवार के सदस्य के रिकॉर्ड को समीक्षा और संशोधित करने का पूर्ण अधिकार होगा, भले ही बैकएंड में सर्वर ने डी डुप्लीकेशन के रूप में चिन्हित किया हो या नहीं। ठीक है। पर्यवेक्षक के पास बैकएंड में सर्वर द्वारा डी डुप्लीकेट होने के संदेह वाले परिवार के सदस्य का नाम अलग रंग में दिखेगा, बिल्कुल अलग रंग में दिखेगा। जो डी डुप्लीकेशन रहेगा वो आपको अलग रंग में दिख जाएगा। पर्यवेक्षक होम प्रगणों की सूची, प्रगणकों की सूची, होम, यह होम पेज है, इसमें प्रगणों की सूची क्लिक करने पर पता चल जाएगा, वहां पर होम पर दाबिएगा, आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आएगा। पर्यवेक्षक के अधीन कार्यरत प्रगणकों की सूची दिखेगा। देखिए जो सूची आपको दिख रहा है, नाम है ना, अजय कुमार है, सुखदेव प्रसाद है, राजेश कुमार है। इस प्रकार प्रगणक जो आपके पास रहेंगे 6 है ना, हर ब्लॉक में 6 प्रगणक बनाए गए हैं। इस प्रकार से प्रगणक, किसी भी प्रगणक के नाम पर टच करने पर उसके द्वारा सबमिट किए गए परिवारों के आंकड़े खुल जाएंगे। प्रगणक जी अभी आप लोग देखिए वीडियो को, आगे आपको और जानकारी मिलेगा इसमें। चलिए पर्यवेक्षक सूची के से परिवार का पता लगाएं। देखिए रिव्यू के अधीन प्रत्येक प्रगणक के द्वारा सबमिट किए गए आंकड़े रहेंगे। रिव्यू के अधीन, रिव्यू ये हुआ रिव्यू के आंकड़े रहेंगे। सबमिटेड के अधीन ये हुआ सबमिटेड के अधीन पर्यवेक्षक द्वारा जांच ले के बाद सबमिट किए हुए आंकड़े रहेंगे। रिव्यू बटन को ब्लू रहने पर उसमें उपलब्ध परिवारों की सूची दिखेगी। रिव्यू बटन अगर ब्लू है तो जितना भी परिवार उपलब्ध है वो आपको सूची दिखेगा नीचे। ठीक है। पर्यवेक्षक सीधे परिवार को सर्च करके भी कर सकते हैं। सीधे परिवार पर टच कीजिए, यहाँ पर सर्च कीजिए, पर्यवेक्षक सीधे परिवार को सर्च करके भी कर सकते हैं। परिवार के संकलित किए आंकड़े को देखने और समीक्षा करने के लिए परिवार का चयन किया जा सकता है। आंकड़े को देखने और समीक्षा के लिए अनजान, उसका सही क्या है गलत क्या है उसको देखने के लिए समीक्षा करेंगे, उसको परिवार का चयन कर सकता है। गेट डाटा को टच करने पर सर्वर पर उस समय तक का उपलब्ध आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा। जो भी गेट डाटा, देखिए गेट डाटा है ना, इस पर टच करने पर जो भी उसमें डाटा आंकड़ा उपलब्ध हुआ है वो आपको आंकड़ा दिखा देगा। आगे बढ़िए। पर्यवेक्षक परिवारों के सदस्यों की सूची। किसी भी परिवार के आइकन पर टच करने पर उस परिवार के सदस्यों की सूची दिख जाएगी। उस परिवार के सदस्यों की सूची आपको दिख जाएगा। प्रथम चरण में आपने गणना किया है, उसके बाद परिवार में जन्म लिए बच्चे या उसके बाद शादी के बाद
देखिए उसके बाद शादी के बाद परिवार आई नवविवाहिता का नाम पर्यवेक्षक द्वारा जोड़ने का प्रावधान है। यानी प्रथम चरण के बाद जो छूट गए हैं, यानी जो नए आए हैं, छूट गए हैं, उनको जोड़ेंगे पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आंकड़े हरे रंग के बॉर्डर में दिखेगा। जो सत्यापित करेंगे इस प्रकार से हरा रंग जो बॉर्डर है इस प्रकार से आपको दिखेगा। आगे बढ़िए। पर्यवेक्षक परिवार के सदस्य की समीक्षा। पर्यवेक्षक परिवार के सदस्य की समीक्षा। देखिए प्रगणक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ों को जांच के उपरांत संशोधित करने का प्रावधान है। प्रगणक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ा, यानी प्रगणक जो काम कर देंगे अपने मोबाइल से वो पर्यवेक्षक द्वारा जांच करने का, संशोधित करने का प्रावधान है। ठीक है, जो आंकड़ा दिखेगा वो पर्यवेक्षक को दिखेगा, वो उसको संशोधित करेंगे। परिवार के सदस्य को जीवित, मृत या स्थानांतरित के रूप में चिन्हित करने का प्रावधान है। पर्यवेक्षक द्वारा आंकड़ों की समीक्षा पुष्टि के उपरांत अगले परिवार के आंकड़े को भी इसी प्रकार समीक्षा या संशोधित संपुष्टि कर की जाएगी। वो सब पर्यवेक्षक करेंगे। आगे बढ़िए। पर्यवेक्षक समीक्षा करें और सबमिट करें। देखिए पर्यवेक्षक के लिए है, पर्यवेक्षक द्वारा सबमिट स्वघोषणा को बॉक्स में मार्क किया जाएगा। उस परिवार के आंकड़े को सबमिट किया जाएगा। सबमिट को दबाने पर कंफर्मेशन का अलर्ट आएगा। इस प्रकार से कंफर्मेशन है ना, कंफर्मेशन का अलर्ट आएगा और पर्यवेक्षक द्वारा कंफर्म किया जाएगा तो आंकड़ा सबमिट हो जाएगा। यहाँ देखिए कंफर्म करेंगे, यहाँ से यस कंफर्म करेंगे तो वो आंकड़ा आपका सबमिट हो जाएगा और यहाँ से आंकड़ा चला जाएगा चार्ज अधिकारी के पास। चलिए अब कुछ पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए, प्रगणक को भी बहुत काम करेगा। परिदृश्य, परिवार यदि अब नहीं रहता है तो अब देखिए यहाँ क्या कहता है, यदि प्रथम चरण में किसी परिवार का सर्वेक्षण किया गया परंतु अब वर्तमान में परिवार वहां नहीं रहता है, प्रगणक को क्या परिवार रहता है में नहीं को सिलेक्ट करना है। अगर कहेगा नहीं रहता है तो नहीं को सिलेक्ट करना है। यहाँ एग्जाम्पल परिवार रह रहा है, अगर रह रहा है तो हाँ में सिलेक्ट होगा, नहीं रह रहा है तो नो में होगा। यहाँ एकदम कन्फर्म, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, दोनों में नहीं होगा, एक ही में होगा। कोई भी करना है, भरना है और रिव्यू बटन 7 बटन सिलेक्ट करना है, काम हो जाएगा। यहाँ रिव्यू बटन 7 बटन सिलेक्ट करना है, काम हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा। फिर देखिए परिदृश्य क्या, परिवार के सदस्य की मृत्यु स्थानांतरित होना। यदि परिवार में किसी सदस्य की प्रथम चरण के बाद मृत्यु हो गई है तो प्रगणक को व्यक्ति का अधिवास स्थित फील्ड में जीवित नहीं है सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए अधिवास स्थित है ना, फील्ड में जीवित नहीं है, इसको सिलेक्ट करना है होगा। यदि परिवार का कोई सदस्य अब नहीं रहता है या प्रथम चरण में अधिक संख्या लिखवा दिया गया है तो परिवार के उस सदस्य के लिए प्रगणक को व्यक्ति के अधिवास की स्थिति में यहाँ नहीं रहते हैं को सिलेक्ट करना है। यहाँ नहीं रहते हैं को सिलेक्ट करना है। इसको जो आपको मिलेगा वस्तु स्थिति उस अनुसार से आपको चलना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे देखिए परिदृश्य। अब परिदृश्य क्या है, परिवार के सदस्य का जन्म स्थानांतरण। यदि परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है या कोई नवविवाहिता आई है तो पर्यवेक्षक द्वारा उसका नाम जोड़ने के लिए सदस्य जोड़े फील्ड पर का उपयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए ऐड, यहाँ इस पर जोड़ने का प्रावधान है, यहाँ से करेंगे काम हो जाएगा। नाम जोड़कर मोबाइल ऐप के सभी फील्ड को भरना होगा। पर्यवेक्षक द्वारा जोड़े गए नाम चार्ज अधिकारी को अलग रंग में दिखेंगे। चार्ज अधिकारी आपका काम आप करेंगे काम तो चार्ज अधिकारी को उनको अलग रंग में दिखेगा। जिस प्रकार से इस प्रकार से जिसे अलग रंग है ना, एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, उनको एक अलग रंग में दिखेगा। जो आप काम कर दीजिएगा तो दिखेगा। चलिए आगे बढ़िए। पर्यवेक्षक डीडुप्लीकेशन। पर्यवेक्षक डीडुप्लीकेशन, यदि किसी व्यक्ति का आंकड़ा पहले बिहार के किसी भी गन्ना ब्लॉक में अपलोड हुआ है और फिर दोबारा कहीं अपलोड हो तो उसे संभावित डुप्लीकेट के रूप में वह नाम जाना जाएगा, वह नाम पर्यवेक्षक को दिखेगा। यदि किसी व्यक्ति का आंकड़ा पहले बिहार के किसी भी गन्ना ब्लॉक में अपलोड हुआ है और फिर दोबारा कहीं अपलोड हो तो उसे संभावित डुप्लीकेट के रूप में वह नाम पर्यवेक्षक को दिखेगा। डेटा पहले कहां जोड़ा गया है, इसका
देखिए, यदि किसी व्यक्ति का आंकड़ा पहले बिहार के किसी भी गणना ब्लॉक में अपलोड हुआ है और फिर दोबारा कहीं अपलोड है तो उसे संभावित डुप्लीकेट के रूप में वह नाम पर्यवेक्षक को दिखेगा। वह नाम पर्यवेक्षक को डुप्लीकेट के रूप में दिखेगा। डेटा पहले कहाँ जोड़ा गया है इसका विवरण देखने का विकल्प भी उपलब्ध है। पर्यवेक्षक द्वारा जांचने के उपरांत डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने का विकल्प उपलब्ध है। डुप्लीकेट नहीं पाए जाने पर उसे स्वीकार करने का भी विकल्प है। उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। पर्यवेक्षक डुप्लीकेशन का यही है। आगे आइए। पर्यवेक्षक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ों की संपुष्टि चार्ज अधिकारी। अब यहाँ पर्यवेक्षक का जो संतुष्टि किए गए थे, सबमिट किए गए थे आंकड़े, उनके द्वारा अब चार्ज अधिकारी क्या करेंगे देखिए। पर्यवेक्षक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़े चार्ज अधिकारी की जांच संशोधन समीक्षा के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। चार्ज अधिकारी लोकेशन फिल्टर से अपने चार्ज के किसी भी स्थान, परिवार, व्यक्ति का आंकड़ा देख सकते हैं। सर्च करने की सुविधा भी उपलब्ध है। सर्वेक्षित आंकड़ों की संक्षिप्त सूची भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ फिल्टर है पूरा, जब यहाँ फिल्टर डालेंगे तो पूरा आपको उनको आंकड़ा मिल जाएगा। क्या है हकीकत सब दिख जाएगा इनको, चार्ज अधिकारी को। चलिए आगे बढ़िए। परिवार की सूची चार्ज अधिकारी देखेंगे। परिवार की सूची देखने के लिए संशोधित संपुष्ट करने की सुविधा है। प्रत्येक परिवार के लिए वर्क फ्लो की स्थिति है। संपुष्ट करने के लिए परिवार का चयन करने के लिए बाएं तरफ चेक बॉक्स की सुविधा है। यह सब चेक बॉक्स ही है ना, क्या है सुविधा है। चयनित परिवारों की संपुष्टि करने के लिए रिव्यू बटन की सुविधा है। यहाँ देखिए रिव्यू बटन है, सुविधा है। प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देखने की सुविधा है। इसमें आपको पूरा विवरण देखने की सुविधा है। आगे बढ़िए। परिवार के सदस्य का विवरण चार्ज अधिकारी। परिवार के सदस्य का विवरण चार्ज अधिकारी देखेंगे। चार्ज अधिकारी सभी परिवार के सभी संकलित किए आंकड़े देख सकते हैं। सभी संकलित किए हुए आंकड़े पूरा यह देख सकते हैं। आंकड़े परिवार के आंकड़े संशोधन, परिवार के आंकड़ों में संशोधन करने की सुविधा है। संपुष्टि हेतु आंकड़ों को सेव करने की सुविधा है। फिर देखिए आगे। परिवार के सदस्य विवरण जाते चार्ज अधिकारी यदि चाहे तो प्रत्येक परिवार के सदस्य के संबंध में अभियुक्ति भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ अभियुक्ति दर्ज कर सकते हैं। हिस्ट्री के आइकन पर क्लिक करके, यह हिस्ट्री है, यह हिस्ट्री है। हिस्ट्री के आइकन क्लिक करके चार्ज अधिकारी उनको सबमिट किए, है ना। हिस्ट्री के आइकन पर क्लिक करके चार्ज अधिकारी उनको सबमिट किए गए आंकड़ों को हिस्ट्री देख सकते हैं। जो भी सबमिट किया हुआ आंकड़ा देख सकते हैं कि किसने क्या संशोधन किया या जोड़ा है। इसी प्रकार से आगे संपुष्ट किए हुए आंकड़े को सबमिट करना चार्ज अधिकारी पूरे गणना, उपगणना ब्लॉक या कुछ परिवारों की आंकड़ा अनुमंडल पदाधिकारी को सबमिट कर सकते हैं। उन आंकड़ों को सबमिट करने हेतु चार्ज अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त किया जाएगा। ओटीपी को इंटर करने के आंकड़े सबमिट किए जाएंगे। यानी ओटीपी प्राप्त होगा, इसमें इंटर करेंगे तो आंकड़े सबमिट कर देंगे, हो जाएगा। एक बार आंकड़े सबमिट हो जाने पर चार्ज अधिकारी इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। यही है प्रोसेस। आपको आगे बढ़िए। आप देखिए चार्ज अधिकारी द्वारा सबमिट किया गया आंकड़े एसडीएम साहब देखेंगे। चार्ज अधिकारी द्वारा सबमिट किए गए आंकड़े चार्ज अधिकारी की जांच, संशोधन, समीक्षा के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ फिल्टर पर आएंगे, पूरा जांच लेंगे कि कहाँ क्या है, किसका क्या है। लोकेशन फिल्टर से अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल से किसी भी चार्ज का आंकड़ा देख सकते हैं, पूरा आंकड़ा देख लेंगे। आंकड़े को सर्च करने की सुविधा दी गई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का आंकड़ा देखा जा सकता है। सर्वेक्षण की संक्षिप्त सूची भी देखने की सुविधा दी गई है, पूरा संक्षिप्त सूची देख सकता है। परिवार सूची एसडीएम, परिवार की सूची देखने के लिए संशोधित संपुष्ट करने की सुविधा है। परिवार प्रत्येक परिवार के लिए वर्क फ्लो की स्थिति है, यानी कुछ जो वर्क रहेगा उसमें कर सकते हैं। संपुष्ट करने के लिए परिवार का चयन करने के लिए बाएं तरफ चेक बॉक्स की सुविधा है। ये सब चेक बॉक्स ही है ना, क्या है। चयन परिवारों की संपुष्टि सबमिट करने के लिए रिव्यू बटन सुविधा है। रिव्यू बटन क्या देखिए, सेम टू सेम चार्ज अधिकारी वाला ही इनको भी ऑप्शन रहेगा। एसडीएम साहब को प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देखने की सुविधा है। फिर आगे परिवार के सदस्य विवरण एसडीएम साहब। अनुमंडल पदाधिकारी सभी परिवारों के सभी संकलित किए आंकड़े देख सकते हैं। परिवारों के आंकड़ों में संशोधन करने
परिवारों के आंकड़े में संशोधन करने की सुविधा है। देखिए, परिवारों के आंकड़े में संशोधन करने की सुविधा है। संपुष्टि हेतु आंकड़े को सेव करने की सुविधा है, यहाँ सेव हो जाएगा। जो है आपको जो पोर्टल पर मिलेगा वो आपको करते चले जाना है। फिर देखिए, परिवार में सदस्य विवरण जारी। एसडीएम साहब, अनुमंडल पदाधिकारी यदि चाहे तो प्रत्येक परिवार के सदस्य के संबंध में अभियुक्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ये सब अभियुक्ति का ही कॉलम है, अभियुक्ति दर्ज सकते हैं। इतिहास के आइकन पर क्लिक करके, यहाँ इतिहास के आइकन क्या है, इतिहास के आइकन पर क्लिक करके अनुमंडल पदाधिकारी उसको सबमिट किए गए आंकड़े का इतिहास देख सकते हैं। क्या सबमिट किया गया आंकड़ा है कि किसने इसमें क्या संशोधन किया, जोड़ा है। इसको क्लिक करेंगे तो अपना सब हो जाएगा। फिर सेव कर देंगे यहाँ पर आकर के। फिर आगे बढ़िए, समीक्षा सबमिट करें। एसडीएम साहब, समीक्षा जो सबमिट करना है, पूरे चार्ज गन्ना ब्लॉक या कुछ परिवारों का आंकड़ा जिला पदाधिकारी को सबमिट कर सकते हैं। अपने यानी चार्ज अधिकारी एसडीएम साहब को करेंगे और एसडीएम साहब जिलाधिकारी को करेंगे। उन आंकड़ों को सबमिट करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त किया जाएगा और ओटीपी को एंटर करके आंकड़े सबमिट किए जाएंगे। एक बार आंकड़े सबमिट हो जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर ओटीपी जो मोबाइल पर उनके आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे तो फिर दोबारा कोई भी संशोधन एसडीएम साहब नहीं करेंगे। अब आगे आइए, डीएम साहब में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ों की संपुष्टि। डीएम, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सबमिट किए गए आंकड़े जिला पदाधिकारी की जांच संशोधन समीक्षा के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। लोकेशन देखिए, लोकेशन फिल्टर, ये लोकेशन फिल्टर पे से जिला पदाधिकारी जिला के किसी भी अनुमंडल चार्ज का कोई भी आंकड़ा देख सकते हैं। कोई भी आंकड़ा देख सकते हैं। जिला पदाधिकारी आंकड़े को सर्च करने की सुविधा दी गई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का आंकड़ा देखा जा सकता है। सर्वेक्षण की सारांश सूची भी देखने की सुविधा दी गई है। इसमें सब आपको मिलेगा, सर्वेक्षण की सारांश सूची पूरा देख सकते हैं। परिवार की सूची डीएम साहब, परिवारों की सूची देखने के लिए संशोधित संपुष्ट करने की सुविधा है। प्रत्येक परिवार के लिए वर्क फ्लो की स्थिति है। वर्क फ्लो जो भी काम है कर लीजिएगा। संपुष्ट करने के लिए परिवार का चयन करने के लिए बाएं तरफ चेक पोस्ट की सुविधा दिया गया है। ये सब चेक पोस्ट ही है। चयनित परिवारों की संपुष्टि सबमिट करने के लिए रिव्यू बटन का सुविधा दिया गया है। यह रिव्यू बटन है की सुविधा। प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देखने की सुविधा है। फिर परिवार का सदस्य विवरण, डीएम साहब जिला पदाधिकारी सभी परिवारों के सभी संकलित किए गए आंकड़े देख सकते हैं। परिवारों के आंकड़े में संशोधन करने की सुविधा है। संपुष्टि हेतु आंकड़े को सेव करने की सुविधा है। यहाँ पूरा जब संपुष्ट हो जाएंगे तो सेव करके आंकड़े को कर देंगे डीएम साहब। परिवारों के सदस्य का विवरण जारी। डीएम साहब, जिला पदाधिकारी यदि चाहे तो प्रत्येक परिवार के सदस्य के संबंध में अभियुक्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ये अभियुक्ति लिख सकते हैं इसमें। इतिहास के आइकन पर क्लिक करके, यहाँ इतिहास का आइकन है, इतिहास के आइकन पर क्लिक करके जिला पदाधिकारी उनको सबमिट किए गए आंकड़े को इतिहास देख सकते हैं कि किसने क्या संशोधन किया, जोड़ा है। संपुष्ट किए गए आंकड़े को सेव करने की सुविधा है। यहाँ संपुष्ट किए सेव करने की सुविधा है। सेम टू सेम चार्ज अधिकारी, एसडीएम साहब और जिलाधिकारी तीनों का जो भी है एक ही तरह का पॉपअप खुलेगा और सेम टू सेम वो अपना काम करते चले जाएंगे जो उनको काम रहेगा। फिर आगे बढ़िए, समीक्षा सबमिट करने के लिए डीएम पूरा किसी अनुमंडल चार्ज गन्ना ब्लॉक या कुछ परिवारों का आंकड़ा जिला पदाधिकारी पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। उन आंकड़ों को सबमिट करने हेतु जिला पदाधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त किया जाएगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिला पदाधिकारी का है वो उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को एंटर करने पर यहाँ ओटीपी एंटर करेंगे और सबमिट मार देंगे तो पदाधिकारी है ना, एक बार आंकड़े सबमिट हो जाने पर जिला पदाधिकारी इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा मोबाइल और पोर्टल के माध्यम से प्रगणक, पर्यवेक्षक, चार्ज अधिकारी, एसडीएम साहेब, जिलाधिकारी सभी लोगों का वर्क एक समान काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बढ़ेंगे फ्रेंड्स।
धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो बहुत सुंदर, शानदार, जानदार लगा होगा। आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जाति आधारित गणना सर्वेक्षण को आप बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आगे करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।